हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन मोर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। आज का जो वीडियो है ये है केमिस्ट्री के ऊपर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि केमिस्ट्री हमारी रियल लाइफ में, हमारी डेली लाइफ में, हमारे आसपास कहां प्रेजेंट है। अब आप चिप्स खाते हो, पोटैटो चिप्स, लेज या कोई भी किसी भी कंपनी का, उसके जो लिफाफे को आप खोलते हो तो आपको एक अलग तरह की स्मेल आती है, वो है नाइट्रोजन। अब वो वहां क्यों है? वो प्रिजर्वेटिव के तौर पे इनर्ट गैस है, ऑलमोस्ट इनर्ट गैस, इजीली रिएक्ट नहीं करती है और इस वजह से उसको डाला जाता है। नहीं तो ऑक्सीडेशन हो सकती है, जो उसके अंदर मटेरियल है क्रिस्पीनेस चली जाएगी। आपके घर में मिल्क से कर्ड बनता है, केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, योगर्ट बनता है। हमने अपने आसपास जितने सब्सटेंसेस हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टीज को पता कर लिया, हमने ये पता कर लिया कि कैसे उनकी स्टोरेज की जा सकती है, कौन सा कहां पे हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अब आप मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन में भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। कौन सी मेडिसिन लेनी है और कितनी लेनी है, कौन सी रिएक्शन आपकी बॉडी के अंदर जाके करेगी, कहीं पॉइजनस तो नहीं प्रूव हो जाएगी आपके लिए, वो लाइफ सेविंग ही होगी। एंटीबायोटिक्स लेते हो आप, वहां भी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। आप आइसक्रीम खाते हो, उसमें कई तरह के प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं लॉन्ग शेल्फ लाइफ के लिए। तो ये सारी चीजें जो है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमें तब पता चलता है जब हम केमिस्ट्री उसकी समझते हैं, जो भी उनके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। तो आज हम इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री स्टडी है जी, साइंस का एक फील्ड है और स्टडी है। किस चीज की स्टडी है? जो हमारे आसपास सब्सटेंसेस हैं, मैटर है, जो उनकी कंपोजिशन क्या है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके अंदर, किन किन चीजों को मिला के कोई कंपाउंड बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। प्रॉपर्टीज पता होनी बहुत जरूरी है। प्रॉपर्टीज का मतलब आप ले लो कि जैसे कोई इनफ्लेमेबल है तो कोई फ्लेमेबल नहीं है। अब हमने किसी एक चीज को स्टोर करना है कहीं पे, तो कैसे करेंगे? सोडियम है, सोडियम जैसे एयर के एक्सपोजर में आता है, आग लग जाती है एकदम से, तो उसको वाटर के अंदर स्टोर किया जाता है। अगर हम किसी भी दो सब्सटेंसेस को इकट्ठा रख दें कि वो आपस में बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो, तो एकदम से वहां पे फायर हो जाएगी, आग लग जाएगी। अब आग लग जाएगी और ना लगे, इसको जानने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि उनकी केमिकल नेचर क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। और फिर अगर आग लग गई तो उसको बुझाना कैसे है? किसी चीज के ऊपर तो पानी डालने से वो बुझ जाएगी, लेकिन पेट्रोल की आग अगर लगी हो तो उसके ऊपर पानी डालने से बुझेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है। पानी से पेट्रोल ऊपर आ जाएगा और फिर जलता रहेगा। तो ये कब पता चलेगा? जब हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, और यही केमिस्ट्री आपको बताती है। केमिस्ट्री को हम कह सकते हैं साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स और मॉलिक्यूल्स की साइंस है। एटॉमिक लेवल पे जाके या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके हम स्टडी करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों का पता चलता है। डूज एंड डोंट्स का पता चलता है, यूजेस का पता चलता है, कहां पे प्रोहिबिटेड है, कहां पे परमिटेड है इस सब्सटेंस को या कंपाउंड को यूज करना। तो एक फॉर्मल डेफिनेशन क्या होगी? द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर्स ऑफ मैटर, जितने भी तरह की मैटर आपके आसपास है, एंड द चेंजेस विच द मैटर अंडरगोज अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड द लॉज विच गवर्न दीज चेंजेस। उस मैटर में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस होंगे, कुछ केमिकल चेंजेस होंगे, उन सब की स्टडी और जो लॉज उनको गवर्न करेंगे। फिजिकल चेंजेस, जैसे अब आपके पास वाटर है, वाटर को डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर आप आइस में कन्वर्ट कर सकते हो या स्टीम में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं, जब उनको अलग कंडीशन में रखा जाता है तो अलग तरह से बिहेव करते हैं। तो उन सबकी स्टडी जो है वो केमिस्ट्री है। इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? आप लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, आप ये सोच ही नहीं सकते कि केमिस्ट्री के बिना हमारी लाइफ चल भी सकती है। केमिस्ट्री हमारे लिए इतनी जरूरी है। कोई भी चीज है, मेडिसिन में यूज होती है, जैसे मैंने पहले बोला, कौन सी चीज फॉर्मुलेट करनी है, कौन सी मेडिसिन फॉर्मुलेट करनी है, किस डिजीज को कैसे कंट्रोल करना है। आसपास आपके वर्ल्ड में जितना कुछ भी प्रेजेंट है, अगर हम उसके बारे में इन डेप्थ जानना चाहते हैं
तो हमें उसकी केमिस्ट्री को इन डेप्थ जो है स्टडी करना पड़ेगा। 118 एलिमेंट्स है टोटल आज तक के नोन। उन 118 एलिमेंट से अराउंड 80 एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जो अराउंड अस, जो हमारे दुनिया में रियल वर्ल्ड में हमारे आसपास हम कई तरह के, अब वुड है आपके पास, कोल्ड ड्रिंक है आपके पास खाने का आटा है, आपके पास गैसोलीन है, पेट्रोल है, डीजल है, पेट्रोलियम हो गया, कोल हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे आसपास जो हैं, ये अराउंड 80 जो एलिमेंट्स हैं कॉमनली फाउंड होते हैं इनमें। तो इनकी स्टडी हम करेंगे तब हमें पता चलेगा कि इनके साथ क्या क्या करना है, स्कोप क्या है, क्या कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री का स्कोप बहुत है, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड नहीं करते हम उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं जान सकते। दो तरह के चेंजेस हैं हमारे आसपास, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, जैसे मैंने पहले बोला था। अब उनकी स्टडी केमिस्ट्री के अंडर ही आती है। फिजिकल चेंजेस मतलब अगर हम हीट देंगे तो फिजिकल चेंज क्या आएगा, कोई वैनिश हो जाएगा, कोई मोल्टन स्टेट में चला जाएगा, किसी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। केमिकल चेंज क्या होगा हीट देने से, किसी कंपाउंड में अगर आप जो हीट है उसको अगर आप देते हो, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। तो कैसी कैसी चीजें होंगी, केमिकल रिएक्शन, केमिकल चेंजेस क्या है, किसी चीज में कोई चीज मिलाने से क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, वो सारी चीजें अगर हमें पता है तो हमें पता चल जाएगा कि हमने अपने आसपास क्या चीजें जो है वो करनी है और क्या नहीं करनी है, जो कि हमारे लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। ठीक है जी, तो वो सारी चीजें अभी हम करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले अगर हम देखें एप्लीकेशन कहां पे है हमारे आसपास, एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, फंगिसाइड्स हैं, वीडीसाइड्स, ये सारे लेबोरेटरी में प्रिपेयर होते हैं। अब आप कहो जी ठीक है जी केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, सारा कुछ तो केमिस्ट्री से, सारा कुछ चली केमिस्ट्री से रहा है। और फिर खास बात क्या है कि आपने फर्टिलाइजर डाला, केमिस्ट्री क्या करेगी, केमिस्ट्री का रोल है जी कितना डालना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी क्रॉप जो है वही बर्बाद हो जाए। आपने वीडीसाइड डाला, किसी एक खास तरह का कोई अनवांटेड प्लांट है उसको रिमूव करने के लिए, उसको किल करने के लिए, लेकिन अगर आपने उसकी केमिस्ट्री सही ढंग से, उस सब्सटेंस की सही ढंग से केमिस्ट्री आपने नहीं पढ़ी या उसकी नॉलेज नहीं गेन करी कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या कर सकता है, तो हो सकता है आपकी क्रॉप को ही डैमेज कर दे, वीड्स को डैमेज करने की बजाय। फर्टिलाइजर बहुत ज्यादा मतलब कि न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी क्रॉप को देते हैं और हमारी प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है तो कंजम्पशन के लिए हमारे पास मटेरियल भी ज्यादा चाहिए। लैंड तो लिमिटेड है, एग्रीकल्चर लैंड, उन्हीं में से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हमें निकालने की जरूरत है, क्योंकि रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस बनते जा रहे हैं, एग्रीकल्चर के लिए लैंड कम होती जा रही है। तो उसी लैंड में से ज्यादा बंदों को अगर खाना खिलाना है तो हमें इन चीज की जरूरत पड़ेगी, फर्टिलाइजर्स की। इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड, जैसे मैंने बोला, ये सारी चीजें लेबोरेटरी में प्रिपेयर होती हैं, ये देखे कि कहीं हमारे जो एफर्ट्स हैं बैकफायर तो नहीं कर रहे या बैकफायर तो नहीं करेंगे, ये सारा कुछ। दूसरी एप्लीकेशन जो हम देखेंगे फूड इंडस्ट्री में है। फूड इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहले क्या थी कि जी शेल्फ लाइफ नहीं होती थी। फूड प्रिपेयर किया, विद इन 1 और 2 डेज अगर वो बिक गया तो ठीक है, नहीं तो वो खाने लायक नहीं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, दूध अगर आप रखते हो बाहर ही तो कुछ घंटों में ही खराब हो जाता है, फट जाता है। अगर आप किसी तरह का पिकल जो है उसको आप बना के घर में ऐसे ही रख दो बिना तेल में डुबोए तो वो खराब हो जाएगा, तो वो उसके लिए प्रिजर्वेटिव का काम करता है। तो ऐसे ही बहुत सारे सब्सटेंसेस हैं जिनको प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज किया जाता है लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए। फूड एंड फूड आइटम हैव सिमिलर स्मॉलर शेल्फ लाइफ to prevent spoiling of food, especially packed food items. We use many chemicals. These chemicals are called preservatives, and we can develop new preservatives only if we have in-depth knowledge of chemistry.
कि प्रिजर्वेटिव कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर मिल गया, रिएक्शन कर दी मटेरियल के साथ जिसको प्रिजर्व करने के लिए डाला था, और वो रिएक्शन जो है एक ऐसे सब्सटेंस को उसने पैदा कर दिया जो कि टॉक्सिक है। तो आपने फूड लॉन्गर शेल्फ लाइफ के लिए तो रखा तो रहा, लेकिन वो खाने लायक नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? अगर आप केमिस्ट्री जानते हो प्रिजर्वेटिव्स की, तो आपको पता है कि कितनी क्वांटिटी डालनी है 1 किलो सब्सटेंस को प्रिजर्व करने के लिए, वो किस कंडीशन में रिएक्ट करता है। कई बार आपने देखा होगा पैकेज, जो भी किसी भी चीज का जो पैक्ड फूड है उसके पैकेज के ऊपर लिखा हुआ होता है स्टोर बिलो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टोर बिलो 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ऐसे करके तो कंडीशंस बताइए थे कि इन कंडीशन के अलावा ये रिएक्ट कर सकता है और अनवांटेड मटेरियल, अनडिजायर्ड मटेरियल जो है वो प्रोड्यूस कर सकता है। थर्ड एप्लीकेशन जी सैनिटेशन में, हेल्थ एंड सैनिटेशन को इंप्रूव करता है। कैसे? जो हमारी हेल्थ है उसको थ्रेट कहां से मिलता है? जब डिजीजेस होती हैं। डिजीजेस को रोकने के लिए मेडिसिन लेते हैं हम। वो मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं? पूरा स्टडी करके कि बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को कौन सी चीज जाके सप्रेस कर देगी। With the knowledge of chemistry, we have mastered ourselves to cure deadly diseases of the past, such as cholera, smallpox, plague, and these diseases have now become things of the past. अब आपके जमाने में ये कॉलरा, स्मॉल पॉक्स, प्लेग ये नहीं आई, लेकिन कोविड आया था। जब कोविड आया था सब कुछ बंद हो गया, सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, सबको लॉकडाउन के कारण अपने घरों में रहना पड़ा। और निकले कब? जब उसकी वैक्सीन डेवलप हुई और वैक्सीन सबको लग गई। तो वो केमिस्ट्री से पॉसिबल हो पाया कि ये जो वायरस है ये कैसा वायरस है, इसके ऊपर कौन सी चीज इफेक्टिव है, कौन सा रिएक्ट करके इसको किल कर देगा, या इसकी इंटेंसिटी जो जैसे वो हमारे अंदर हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है उनको कम कर देगा। उसके पीछे केमिस्ट्री थी। तो जो भी वैक्सीन होती हैं वो उनको बनाने के लिए केमिस्ट्री, उन सब्सटेंसेस की भी पता होनी चाहिए, और बॉडी के अंदर वो वायरस क्या क्या करता है उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा वो भी केमिस्ट्री हमें बताएगी। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है केमिस्ट्री की वो है सर्जरीज में। सर्जरी एक बड़ा ही पेनफुल प्रोसीजर है, लेकिन उस पेन को रिलीव करने के लिए या खत्म करने के लिए ही आपको डॉक्टर सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया देते हैं। वो एनेस्थीसिया जो है वो केमिस्ट्री की नॉलेज के कारण ही डेवलप हो पाया, कि कहीं आपको ऐसा एनेस्थीसिया तो नहीं दे दिया गया जो कि आप परमानेंटली अनकॉन्शियस हो गए, आप कोमा में चले गए। उसकी डोज कितनी देनी है, कौन सा मटेरियल उसमें यूज करना है, किसके साथ यूज कर सकते हैं, स्टोर कैसे करके रखना है कि आज एक को दिया किसी पेशेंट को, कल को भी जरूरत पड़ेगी, परसों को भी जरूरत पड़ेगी, तो वो तब तक कहीं कुछ रिएक्ट तो नहीं हो रहा, उसके अंदर कुछ रिएक्शन तो नहीं हो जा रही जिससे कारण वो पेशेंट का ब्रेन ही डैमेज कर दे। तो ये नॉलेज केमिस्ट्री की जब हमने ली, साइंटिस्ट ने ली, तो उन्होंने उसके बाद में कुछ ही चीजों को परमिट किया टू यूज एज एनेस्थेटिक्स और एनेस्थीसियाज। आपके लोकल एनेस्थीसिया डेवलप हो गए हैं कि अगर आपकी डेंटल सर्जन के पास कोई सर्जरी है तो वो सिर्फ इतने पोर्शन को ही सुन करेगा, आपकी बॉडी के बाकी पार्ट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब इसी वजह से पॉसिबल हो पाया है। इसकी वजह से, केमिस्ट्री की वजह से या एनेस्थीसिया के यूज की वजह से सक्सेस रेट सर्जरी का बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि कम पेनफुल था, इजी हो गया, और प्रोसेस इजी हो गया तो सक्सेसफुल हो गया। अगली जो एप्लीकेशन है वो है फीवर और पेन को मैनेज करने के लिए। सर्जरी में तो पेन को मैनेज किया, अब आपके सर में दर्द हो रहा है, उसके लिए सर्जरी तो नहीं चाहिए, लेकिन तब भी आपको पेन रिलीवर लेना पड़ता है। ठीक है जी, आपके चोट लग गई, हाथ में लग गई, फ्रैक्चर नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन तक दर्द होता रहा और आप कुछ लिख नहीं पाए, अगले दिन एग्जाम है। तो उस पेन को रिलीव करने के लिए भी आपको कोई ना कोई केमिकल अंदर लेना पड़ेगा, जिसको हम मेडिसिन कहते हैं या पेन रिलीवर कहते हैं। फीवर से बचने के लिए या फीवर आए तो उसको मैनेज करने के लिए जो मेडिसिन जो है फॉर्मुलेट की गई हैं, उनको केमिस्ट्री के कारण ही मतलब हम पॉसिबल कर पाए। एंटीपायरेटिक्स बोलते हैं हमको।
So chemicals which relieve us from the pain or make us feel no pain are called analgesics. जो फीवर को लोअर कर दें उनको बोलेंगे एंटीपायरेटिक्स, और जो पेन को लोअर कर दें या हमें रिलीव कर दें या हमें किसी भी तरह का पेन का एक्सपीरियंस ना हो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक्स. Some chemicals help us in managing and treating the stress and mental issues. Tranquilizers help us to calm down anxieties. बहुत सारे केमिकल होते हैं स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं. अगर कोई बंदा डिप्रेशन में चला जाए तो बहुत सारे सुसाइड तक भी पहुंच जाते हैं स्टेज तक. तो उस सारी एंजाइटी को, डिप्रेशन को लोअर करना पड़ेगा, लाइफ सेव करनी है. तो वो किससे पॉसिबल हो पाया? अगेन केमिस्ट्री की वजह से. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाती हैं जी, हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं. इन्फेक्शन हो गए बैक्टीरिया से तो फिर क्या करें जी, धीरे धीरे देखते रहे जब तक कि वो लाइफ थ्रेटनिंग ना हो जाए. हम ऐसा नहीं करते, हम एंटीबायोटिक्स को यूज करते हैं. एंटीबायोटिक्स का काम होता है जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना. वो फाइट करती है बैक्टीरिया के साथ, आपकी इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है. इम्यूनिटी का लेवल बढ़ता है तो वो इन्फेक्शन को ओवरकम कर लेता है. तो हमें एंटीबायोटिक्स लिमिटेड रेंज और पोटेंसी में नेचर ने दिए और बाकी हमने डेवलप कर दिए. जिनकी ज्यादा पोटेंसी है, ज्यादा असरदार है. एंटीबायोटिक्स तो ऐसे भी बन गए हैं कि अगर किसी की सर्जरी होने के बाद में किसी भी तरह का अनवांटेड मटेरियल डेवलप होना शुरू हो गया, जैसे कहते हैं पस पड़ गई, तो उसको भी सुखा देते हैं. वो एंटीबायोटिक्स ऐसे ऐसे डेवलप हो गए हैं कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आपके सर में प्रॉब्लम है, आपके बाजू में प्रॉब्लम है, आपकी टांग में प्रॉब्लम है, कोई भी तरह की, तो वो उसी पर्टिकुलर जगह पे इफेक्ट करेगा. तो ये सारा कुछ केमिस्ट्री की नॉलेज के कारण ही पॉसिबल हो पाया है. अब ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ गई जी बहुत ज्यादा, बढ़ गई जी बहुत ज्यादा. तो एक तो ये है जी बंदे मारने शुरू कर दो, तो वो ना एथिकल है ना मॉरल है, ऐसा नहीं कर सकते हम. ठीक है जी. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बर्थ रेट को कंट्रोल करना पड़ेगा. केमिस्ट्री ने हमें ऐसी कुछ मेडिसिन बनाने को दी हैं, या कह लो कि ऐसी कुछ ड्रग्स बन गई हैं जिनको हम बोलते हैं एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स. ये ड्रग के आने के बाद और लोगों के कंज्यूम करने के बाद में जो बर्थ रेट है वो कंट्रोल हुआ है, और ये होना भी चाहिए. ह्यूमन पॉपुलेशन अगर बढ़ती है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो तो हमारे पास लिमिटेड हैं. जैसे हमने बात करी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लिमिटेड है, और बाकी जो भी चाहे वो नॉन रिन्यूएबल हो या रिन्यूएबल सोर्सेज हो, उनकी कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. तो कंटेन करने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. उसको केमिस्ट्री ने पॉसिबल किया है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के कारण. एक्सीडेंट होते थे जी पहले, एक्सीडेंट हुआ तो उसका नाम जोड़ दिया जाता था कि एक्सीडेंट हो गई तो बस डेथ होनी ही होनी है. आज की डेट में ऐसा नहीं है, ये नोशन चेंज हो गई है केमिस्ट्री के कारण. तो आप बोलो जी केमिस्ट्री का क्या रोल है? एक्सीडेंट कैसे रोक दिया? एक्सीडेंट तो एक फिजिकल अकरेंस है कि दो बंदे व्हीकल में जा रहे थे या किसी भी तरह से एक दूसरे टकरा के एक्सीडेंट हो गया. उसमें क्या होता था कि सबसे बड़ा रीजन एक्सीडेंट के बाद डेथ का ब्लड लॉस था. अब ऐसी ड्रग्स बन गई हैं जो कि आप मरीज को दोगे, पेशेंट उसको लेगा और बहुत जल्दी क्लॉटिंग हो जाएगी, ब्लड लॉस रुक जाएगा. इस वजह से एक्सीडेंट के बाद में ब्लड लॉस से जो डेथ हो जाती थी वो रिड्यूस हो गई हैं. तो रिड्यूस जो एक्सीडेंट है वो नहीं हुए हैं, उनकी वजह से डेथ जो है वो रिड्यूस हो गई है. और बहुत सारी ऐसी कह लो कि बीमारियां हैं जो कि लाइलाज हैं, जिनका इलाज हमारे पास नहीं है. एड्स है, कैंसर है, कई तरह के जिनका इलाज है, कईयों का बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास. उनकी ना पहले ट्रीटमेंट थी ना हमारे पास अभी ट्रीटमेंट है. लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन है, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो कि हमारी लाइफ को बढ़ा देती है, ड्यूरेशन बढ़ा देती है. एवरेज एज एट डेथ दिल्ली डिजीजेस के कारण जो पहले था आज वो बढ़ गया है कि पहले 50 इयर्स का की एज थी, अभी 70 इयर्स हो गई है. तो ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं. टर्मिनली इल है पेशेंट, मरेगा ये पक्की बात है, लेकिन इन ड्रग्स के कारण वो कई साल और जी सकता है. तो ये फायदा हुआ है.
एक और एप्लीकेशन है जी कि हमारा जो कंफर्ट है, प्लेजर है, लग्जरीज, उसके अंदर ये बड़ा रोल प्ले करती है। आपके परफ्यूम्स हैं, सोप है, शैम्पू है, आपका कंडीशनर है जो आप यूज करते हो, फेस क्रीम लगाते हो आप, मेकअप का बहुत सारा सामान है जो कि लेडीज यूज करती हैं। अब केमिस्ट्री ना पता हो और कोई भी चीज जो दिखने में अच्छी लग रही हो अगर हम उनको यूज कर दें तो हमारी स्किन बर्न हो जाएगी। तो केमिस्ट्री पहले ये देखती है कि कौन सा सेफ है हमारे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्गर टर्म के लिए भी, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं। आप किसी भी डिटर्जेंट से कपड़े नहीं धो सकते अगर उसका पता नहीं है कि इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से कंपाउंड इसके अंदर प्रेजेंट है। हो सकता है उसके उन धुले हुए कपड़ों को जब आप वियर करोगे आपको एलर्जी हो जाए किसी चीज की। तो कौन सा सेफ है हमारे लिए, हमारे आसपास, और वो उसको सेफर कैसे बनाना है ये केमिस्ट्री डिसाइड करती है। बिल्डिंग मटेरियल में यूज होती है, सिंथेटिक फाइबर्स आज की डेट में बहुत सारे बन गए हैं। आपने शॉप्स के बाद देखा होगा कि फ्लेक्सिस है, पहले आयरन के बोर्ड या वुडन बोर्ड यूज होते थे, आज की डेट में सिंथेटिक मटेरियल यूज होता है। वो सिंथेटिक मटेरियल केमिस्ट्री ने ही डेवलप किया है। पहले हम सिर्फ कॉटन के जो क्लोथ से वही वियर करते थे, लेकिन आज की डेट में सिंथेटिक बहुत सारे मटेरियल आ गए हैं। ठीक है जी, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाया? हमने जब ये स्टडी किया कि कौन सी ऐसी चीजें हैं वो हमें वैसी ही फील दे सकती हैं, ऐसे कौन से कंपाउंड्स हैं बिल्कुल कॉटन या उससे बढ़िया फील दे सकते हैं हमें, कौन सा हमारी बॉडी को ज्यादा वार्म रख सकता है, तो ऐसे मटेरियल को बनाया गया और उनका यूज टेक्सटाइल्स में किया। केमिकल इंडस्ट्री में फर्टिलाइजर है, एसिड्स है, अल्कली, साल्ट, डाइज, पॉलीमर्स, सोप्स, डिटर्जेंट, जैसे हमने पहले बोला कि ये बहुत सारा कुछ है जो कि उनकी केमिस्ट्री जानने के बाद में ही पॉसिबल हो पाया। अगली एप्लीकेशन इसकी क्या है? न्यू मटेरियल्स मिलते हैं जी हमें, सुपर कंडक्टिव सिरेमिक्स, कंडक्टिंग पॉलीमर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, माइक्रोलॉयज और कार्बन फाइबर। अपने आसपास देखो आप, कितनी लाइफ हमारी आसान कर दी है इन चीजों ने। सुपर कंडक्टिव सिरेमिक्स आ गए, कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और ऑप्टिकल फाइबर का यूज है। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन के लिए यूज किए जाते हैं, सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए। आपका इंटरनेट इतनी ज्यादा स्पीड पे चलता है तो उसके पीछे ऑप्टिकल फाइबर जो है इनका रोल है। तो वो भी इसी वजह से पॉसिबल हो पाया कि कौन सा मटेरियल होगा जो कि कुछ ऐसा कर दे जिससे सिग्नल की ट्रांसमिशन बहुत तेजी से होने लगे, वो उसकी केमिस्ट्री पढ़ के हुआ। ठीक है जी, तो आई होप कि काफी कुछ आपको पता चला होगा। उसके बाद अगली एप्लीकेशन है, अब कई कहेंगे जी अनवांटेड है, अनडिजायर्ड है कि जी ऐसे मटेरियल ये तो बहुत खतरनाक है। जरूरी नहीं है, ये तो हम यूज कैसे करते हैं उसके ऊपर होता है कि वो कितने खतरनाक हैं। डायनामाइट है, बॉम्ब्स में भी यूज होता है, लेकिन माइनिंग के दौरान भी डायनामाइट यूज होता है। चट्टान को तोड़ना है, रास्ता बनाना है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ानी है लोगों की, कि एक पहाड़ है जी, उसके एक तरफ एक गांव है और उसके दूसरी तरफ एक शहर है जिसमें हॉस्पिटल है। ये लोग पहाड़ चढ़ के ही पार कर सकते हैं, तो उसको तोड़ना पड़ेगा रास्ता बनाने के लिए, उसके लिए डायनामाइट यूज होगा, टीएनटी, ट्राइनाइट्रोटोलीन, ये यूज होगा। तो ये हमारे ऊपर है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो वेपन्स की तरह भी यूज की जाती है। नाइट्रोग्लिसरीन है, मस्टर्ड गैस है, फॉस्जीन, ल्यूसाइड, हाइड्रोजन बम जो बनाया गया केमिस्ट्री पता होने के बाद में बनाया गया, एटम बम बना। तो ये सारी चीजें जो हैं किसी भी देश के जो कह लो कि स्ट्रेंथ है उसकी वॉर टाइम पे, उसको बढ़ाती है, स्ट्राइकिंग एबिलिटी बढ़ाती है। और इसके कारण ये भी होता है कि कोई भी दूसरा देश हमला नहीं करता, तो ये भी पीस मेंटेन करने के लिए जरूरी है। अगर पता हो कि रीबाउंड कुछ नहीं होगा तो उसके लिए कोई भी किसी पे हमला कर देगा, लेकिन ये सारी चीजें डेवलप्ड है और दूसरे पार्टी के पास भी प्रेजेंट है, तो इस वजह से पीसफुल जो कह लो कि एनवायरनमेंट है बना रहता है।
तो केमिस्ट्री ने जी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व करी हैं, बहुत सारे इश्यूज जो हम फेस करते थे पुराने टाइम पे उसको सॉल्व किया है। ठीक है जी, पेट्रोलियम आया, पेट्रोलियम को देखा, पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन की और बहुत सारे प्रोडक्ट हमारी डेली लाइफ में हम यूज करते हैं वो बना दी। सबसे ज्यादा तो पेट्रोल, गैसोलीन, डीजल, जो आपकी जो नेचुरल गैस है, आपका कोल टार, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें नेचर से मिली, किसी चीज को अपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू या किसी भी केमिकल प्रोसेस के थ्रू गुजारा और वो चीजें मिल गई हमें और हमारी लाइफ बहुत आसान हो गई। सम ऑफ दीज आर अल्टरनेटिव टू एनवायरमेंटली हैजार्डस रेफ्रिजरेंट्स। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन डिप्लीशन में बहुत ज्यादा बड़ा रोल है इनका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। एयर कंडीशनर के अंदर ये गैस आती थी, तो जितने भी एयर कंडीशनर थे या फ्रिज का कंप्रेसर था हमारा, वो ये गैस के साथ चलता था और ये गैस जब रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में, ओजोन लेयर में जाके होल प्रोड्यूस करने शुरू कर दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है वो आनी शुरू हो गई और जिन जिन लोगों को वो अल्ट्रावायलेट रेज का एक्सपोजर मिला उनके सनबर्न होने लग गए और उनको कैंसर तक भी हो गया। उसके लिए अब एक तो हल है कि ओजोन प्रोड्यूस करो और लेयर्स जहां पे भी है ओजोन लेयर के अंदर होल्स बने हुए उनको फिल करो। एक है कि इस गैस को खत्म करो, इसका अल्टरनेटिव लेके आओ जो कि हमारा इंटेंडेड पर्पस भी फुलफिल हो जाए रेफ्रिजरेशन का और वो हार्मफुल भी ना हो एनवायरमेंट के लिए। तो वो केमिस्ट्री के कारण पॉसिबल हो पाया। कुछ चैलेंज भी है जी, स्टिल कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें देखनी है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो सॉल्व करनी है। मैनेजमेंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, अंडरस्टैंडिंग बायोकेमिकल प्रोसेसेस, यूज ऑफ एंजाइम्स फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स, ये अभी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर काम करना बाकी है। कुछ नया मटेरियल बनाना, कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे काम आए। अभी हमें पता है कि वहां पे कोई एक प्रोसेस में कोई एक ऐसा सब्सटेंस चाहिए जो कि कैटालिस्ट का काम करे, लेकिन कोई एक कैटालिस्ट जो हमारे पास अभी है वो जब उसको करते हैं तो वो किसी तरीके से ऐसे रिएक्ट करता है जिससे एक्सप्लोजन हो जाता है। तो फिर उसको रोकने के लिए कुछ नए तरह का मटेरियल चाहिए, ये चैलेंज है हमारे पास। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग्स बनानी है, ये चैलेंज है हमारे पास। कुछ चीजों का अल्टरनेटिव चाहिए, हम उनको कंज्यूम करते हैं या हमारे आसपास हैं वो चीजें हमारे लिए हार्मफुल जो है वो प्रूव होती हैं, लेकिन उनका अल्टरनेटिव बनेगा तो हम उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो भी कर पाएंगे और अपने आप को बचा भी पाएंगे। तो ये चैलेंज हमारे सामने अभी भी है। तो जो हमारी कंट्री है वो देख रही है कुछ ऐसी मैन पावर को कि जो मैन पावर ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को पढ़े और इन चीजों के ऊपर काम करके ह्यूमैनिटी को कंट्रीब्यूट करे। Looks forward to as intelligent, talented and creative chemical for accepting these challenges. So if you learn chemistry rather than studying it as a subject, learn chemistry rather than studying as a subject कि मैंने बस नंबर लेने हैं जी, उसका फायदा नहीं है। केमिस्ट्री को जानो, केमिस्ट्री को लर्न करो, हाउ डिफरेंट एलिमेंट्स बिहेव एट द एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल। कुछ नई चीज इन्वेंट करो। देश के लिए कंट्रीब्यूट करना जरूरी नहीं है कि बॉर्डर पे जाके करना होगा, आप केमिस्ट्री के थ्रू भी कर सकते हो। आप कुछ ऐसी चीजें इन्वेंट करो ह्यूमन लाइफ को जो या तो इजी बना दें या सेफर बना दें। ठीक है जी, केमिस्ट्री का ये प्रिंसिपल है जी, सरबत द भला, वेलफेयर ऑफ ऑल। तो जो बंदा केमिस्ट्री को लर्न करता है, केमिस्ट्री के फील्ड में काम करता है, साइंटिस्ट है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए वैक्सीन्स डिजाइन करता है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जो हैं उसने डेवलप किए हैं जो कि उनके लिए किसी भी डिजीज में श्योर शॉट आंसर है, श्योर शॉट सॉल्यूशन है। कोई ऐसी चीजें डोमेस्टिकली हम यूज करते हैं तो हमारा या तो एफर्ट कम लगता है या पैसे कम लगते हैं, या वो सब्सटेंस जो पहले यूज करते थे वो बहुत ज्यादा हार्मफुल था, जो गैसेज रिलीज करता था हमारे लिए हार्मफुल होती थी, वो कम करने के लिए कोई चीज डेवलप कर दी,
हमने मैनकाइंड को कंट्रीब्यूट कर दिया, किसी भी प्रोसेस को सिंपल एंड इजी बना दिया कुछ सब्सटेंसेस के यूज के कारण। कि पहले एक चीज प्रिपेयर करने के लिए हमें 10 घंटे लगते थे, लेकिन आज की डेट में कुछ ऐसे मटेरियल्स को डेवलप कर दिया, ऐसी रिएक्शन का पता कर लिया कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर, कि वो टाइम फ्रेम जो है वो घट के उसका 1/4 रह गया, 1/10 रह गया। तो ऐसे भी हम मैनकाइंड को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर कोई चीज समझ नहीं आई या कोई चीज आप ज्यादा एक्सटेंडेड वर्जन चाहते हो कि आपको उसके बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए, कमेंट कर दो, हम एक और वीडियो ले आएंगे। ये एक सीरीज बनाएंगे हम, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बहुत सारी केमिस्ट्री से रिलेटेड बातें करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।